हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तलर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. Today we will discuss about our new topic that is power. सबसे पहले बच्चों हम पावर के बारे में जनरल बातें करेंगे कि पावर क्या होता है, उसको हम थोड़ा फील कर लेते हैं, फिर ये हमारी जो थियोरी है उसको डिस्कस करेंगे। मान दो बच्चों हमारे पास दो मशीन्स हैं, वो मशीन्स क्या बनाते हैं, मार्कर बनाते हैं। सो मार्कर मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास दो मशीन्स हैं। एक मशीन है वो 1 घंटे में 1 आवर में ऐसी 100 मार्कर बनाता है। एक दूसरा मशीन है वो 1 आवर में 120 जितनी मार्कर बनाता है। इफ वी कंपेयर the work of both machines per unit time, that means दोनों मशीन्स को का हम अगर 1 आवर में उस दोनों मशीन ने जो वर्क किया, जो काम किया, उसको अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि सेकंड मशीन ने इन कंपेयर टू फर्स्ट मशीन ज़्यादा वर्क किया। दैट मीन्स बच्चों अगर कोई मशीन या तो कोई सिस्टम या तो कोई एजेंट वाट एवर, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकता है, कोई सिस्टम भी हो सकती है, वाट एवर कुछ भी हो सकता है। ओके, वो अगर कम टाइम में ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो उसका पावर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, दिस इज अ बेसिक थिंग अबाउट नॉलेज। चलो अब हम थियोरी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पावर को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कुछ इस तरह से डिफाइन करती है। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पावर बोलेंगे। पर यूनिट टाइम कितना वर्क हुआ उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बच्चों हम पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, 1 आवर में, 1 आवर में, 1 आवर में, 1 सेकंड में, या तो 1 मिनट में, पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट मिनट, पर यूनिट आवर, जो कुछ भी जो वर्क होता है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। सो पावर इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टाइम टेकन फॉर वर्क। ऐसे भी बच्चों हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन है पावर की, द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। बच्चों अब हमें पता है जब वर्क होता है तो किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज भी होती है या तो इंक्रीज भी होती है, डिपेंड करता है सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम पे वर्क हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। वैसे बच्चों अगर हम वर्क को देखने जाए तो हम यहाँ पे वर्क की जगह पे एनर्जी भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स द टाइम रेट एट विच द वर्क इज डन, और वी कैन से एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म। पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होगी उसको भी बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम में कितनी ट्रांसफॉर्म्ड हुई उसकी बात करें तो हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। ओके बच्चों, चलो अब देखो, अब हम पावर को कैसे डिफाइन करते हैं वो तो देख लिया हमने, पावर का फॉर्मूला देखते हैं। इफ एन एजेंट परफॉर्म द वर्क W in time small t, then average power is given by, अगर कोई एजेंट कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, कोई मैकेनिकल मशीन हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है एजेंट। हमने यहाँ पे एजेंट लिखा है। इफ एन एजेंट परफॉर्म work W in time small t, then the average power is given by, power is the ratio of work and time। एवरेज पावर को अगर कोई एजेंट W जितना वर्क
स्मॉल टी जितने टाइम इंटरवल में करता है, तो एवरेज पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एवरेज इज इक्वल टू, या तो एवरेज पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो पी बार करके भी हम एवरेज पावर को लिख सकते हैं. सो दिस इज अ वे टू राइट द एवरेज पावर. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल time taken to finish the work. The power of an agent during a time interval may not be constant. अब बच्चों यहाँ पे फोकस करना. फर्स्ट सेंटेंस में the power of an agent during a time interval may not be constant. बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एजेंट से का जो पावर है वो हर टाइम कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा तो जरूरी है नहीं. मान लो बच्चों यहाँ पे हमने एवरेज पावर को ऐसे डिफाइन किया, पी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. अब बच्चों देखो, कोई मशीन है, कोई एजेंट है, वो पर यूनिट टाइम उसने जो कुछ वर्क किया वो वर्क वेरिएबल वर्क है. कभी वो 100 मार्कर बनाता है 1 आवर में, कभी वो 90 मार्कर भी बना देता है, कभी वो 110 मार्कर भी बना देता है. दैट मीन्स पर यूनिट टाइम वो मशीन या तो एजेंट जो कुछ वर्क करता है वो वर्क कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, वेरिएबल है. सो बच्चों ऐसे वेरिएबल केस में हम पावर को क्या बोलेंगे, द पावर ऑफ एन एजेंट एट एनी इंस्टेंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर. अगर किसी एजेंट का, किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का जो पावर है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और वी कैन से पर यूनिट टाइम वो चेंज होता जा रहा है, वेरिएबल है, तो बच्चों हम उसके लिए एवरेज पावर नहीं फाइंड करते, हम उसके लिए क्या फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर. कोई इंस्टेंट पे उस एजेंट का इतना पावर था तो हम उसको इंस्टेंटेनियस पावर से डिफाइन कर सकते हैं. The instantaneous power of an agent is defined as the limiting value of the average power of an agent in a small time interval when the time interval approaches to 0. बच्चों अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करें तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल में जो उस एजेंट ने जो कुछ वर्क किया होगा वो भी स्मॉल वर्क किया होगा. अगर हम 1 सेकंड के बाद देखें, 1 सेकंड में किसी मशीन ने कितना वर्क किया, दैट मीन्स वो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम हो गया. अगर टाइम इंटरवल ही कम होगा तो उस टाइम इंटरवल में जो होने वाला वर्क है उसका अमाउंट भी बहुत कम होगा. सो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल द वर्क डन ऑल्सो विल बी वेरी स्मॉल. सो यहां से हम लिख सकते हैं डस डेल्टा डब्ल्यू, दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क is done in a small time interval delta t, then the instantaneous power is defined as P instantaneous, और हम सिर्फ P ही लिख सकते हैं या तो P instantaneous लिख सकते हैं, is equal to लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. टाइम इंटरवल है बच्चों, अगर हम कोई इंस्टेंट पे पावर निकालते हैं तो टाइम इंटरवल है वो बच्चों कैसा हो जाएगा, नियर अबाउट 0 हो जाएगा. सो हम वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं. सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना. हाँ, अब जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, दैट मीन्स अगर टाइम इंटरवल बहुत कम है तो उसमें होने वाला वर्क भी बहुत कम होगा. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी वी कैन राइट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम. सो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी. सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी. ओके बच्चों, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो. हमने वर्क को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो बच्चों हम वर्क की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
if we talk about the small displacement of an object, so according to small displacement of object, the work done also will be very small. So for small work dw, we can write force into small amount of displacement dr. फिर से एक बार, small amount of work is equal to force into small amount of displacement of an agent. बच्चों हमें पता है कि अगर किसी बॉडी का वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, या तो dw/dt को हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर लिख सकते हैं. सो अगर हम इस टर्म को ऐसे लिखें तो dw/dt एज इट इज. अब बच्चों देखो, हम इस वाली टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं. सो d/dt ऑफ f इंटू dr लिख सकते हैं. dw डिवाइडेड बाई dt को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर dw डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू p. सो हम यहाँ पे p लिख सकते हैं. अब बच्चों देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को हम आउटसाइड ले लेंगे. सो d/dt ऑफ r, दैट मीन्स द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dr/dt. So P is equal to power, P is equal to force as it is, and displacement with respect to times gives the value of velocity. So यहाँ से हम लिखेंगे power P is equal to scalar product of force and velocity. So हम power को ऐसे भी define कर सकते हैं. Power is a, just a minute, चलो, power is a scalar product of velocity, instantaneous velocity, and the force acting on a agent at that instant. तो हम पावर को फिर से एक बार, हम पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. इंस्टेंटेनियस पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट. बच्चों यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे. सो पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम पे एजेंट की जो कुछ वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे. सो पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ गिवन इंस्टेंट. देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एजेंट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट. बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट दैट इंस्टेंट. उस इंस्टेंट पे जो कुछ फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से बॉडी की जो वेलोसिटी है, उन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है, या तो वी कैन से डॉट प्रोडक्ट है, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे. सो इंस्टेंटेनियस पावर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. सो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है. इन टर्म्स व्हाट इज द रिलेशन, इन टर्म्स व्हाट इज द पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. अब देखो यहाँ पे, अब हमें बच्चों इस पावर का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है कि पावर का यूनिट क्या होगा एंड पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आ जाओ जूम करके. अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की, अगर हम एवरेज पावर की बात करें या इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, न्यूमरेटर पार्ट में वर्क ही है और डिनोमिनेटर पार्ट में टाइम ही है. अब देखो बच्चों, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है. टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड. दैट मीन्स पावर का ऐसा यूनिट होगा जूल पर सेकंड. ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड. अब बच्चों एक ग्रेट साइंटिस्ट है जिसका नाम है जेम्स वॉट.
So in the memory of great and late scientist, the late and great scientist James Watt, the unit of power is taken as WATT, that means watt. So अगर हम पावर का ऐसा यूनिट लिखना चाहे बच्चों, तो पावर का ऐसा यूनिट होगा वाट। क्या होगा बच्चों? तेरी तो वाट लग गई, वो वाला वाट नहीं, ये वॉट है बच्चों। ओके, सो इन अ मेमोरी ऑफ ग्रेट एंड लेट साइंटिस्ट जेम्स वॉट। चलो, और उसने क्या इन्वेंट किया था? इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सो इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकंड। बच्चों अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, तो ऐसा यूनिट में वर्क का ऐसा यूनिट होगा जूल और टाइम का ऐसा यूनिट होगा सेकंड। अगर हम वर्क का सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हम वर्क का यूनिट लिखना चाहे, तो वो अर्ग होगा। सो अर्ग पर सेकंड। ओके, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जूल और अर्ग के बीच का जो रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, वो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। इफ यू वांट टू सी दैट लेक्चर, सो आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाके फाइंड कर सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में से भी ये फाइंड कर सकते हो। देखो अब पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसे पता चला? तो देखो यहाँ पे पावर इज द स्केलर क्वांटिटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, दैट मीन्स पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और दो वेक्टर की जो स्केलर प्रोडक्ट है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। तो पावर क्या होगा? पावर एक स्केलर क्वांटिटी होगी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर इज m1 L2 t पावर -3। बच्चों वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होगा kg मीटर सेकंड पावर -2, kg मीटर सेकंड पावर -2। सो m1 L1 kg मीटर सेकंड, m1 L1 t पावर -2। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। सो m1 L2 t पावर -2, t पावर -2 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम ऊपर जाके t पावर -1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट m1 L2 t पावर -3। सो यहाँ से डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर होगा m1 L2 t पावर -3। 1 मार्क्स MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखो हमने एक रिलेशन निकाला एवरेज पावर का। पावर इज वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। सो फ्रॉम रिलेशन पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अब बच्चों ध्यान से सुनना, पावर का ऐसा यूनिट है वॉट, और वॉट को हम कैपिटल W से डिनोट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे जो W है ना, वो वर्क इंडिकेट कर रहा है। दिस W इज स्टैंड्स फॉर, फॉर्मूला में ध्यान से सुना, फॉर्मूला में जो W आएगा बच्चों वो वर्क है, वो वर्क से एसोसिएटेड है। और अगर जब हम उसका यूनिट लिखते हैं और यूनिट में जब हम W लिखेंगे, तो वो W किसके लिए स्टैंड करेगा? वाट के लिए। सो यहाँ से अगर हम 1 वाट पावर की बात करें, तो होने वाला वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 1 सेकंड में होने वाला वर्क अगर 1 जूल जितना है, तो यहाँ पे पावर कितना होगा? 1 वाट जितना होगा। देखो यहाँ पे अगर हमें पावर की वैल्यू 1 वाट चाहिए, तो W भी कितना होना चाहिए? 1 जूल होना चाहिए। दैट मीन्स वर्क कितना होना चाहिए? 1 जूल होना चाहिए। टाइम भी कितना होना चाहिए? वो भी 1 होना चाहिए। या तो अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर वर्क 2 जूल जितना हुआ और 2 जूल जितना वर्क होने के लिए 2 सेकंड जितना टाइम लगा, तो भी 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वैसे भी पावर की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? 1 वाट मिलेगी। बट बच्चों हम पावर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ उसको हम बच्चों बोलेंगे पावर। सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। सो 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट।
द पावर ऑफ एन एजेंट इज said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. अगर बच्चों एक सेकंड में 1 जूल पर एक सेकंड, सभी एक सेकंड में 1 जूल जितना वर्क होता है, तो उस एजेंट का जो पावर है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वाट जितना पावर बोलेंगे. So 1 watt power is defined as the power of an agent is said to be 1 watt if the work done is 1 joule in 1 second. If you talk about the larger एकम of watt, अब बच्चों वाट का अगर हम लार्जर एकम यूनिट की बात करें तो पावर का जो लार्ज यूनिट है वो है किलोवाट एंड मेगावाट. So the larger unit of power is kilowatt and megawatt. Kilowatt is denoted by small k, capital W. Megawatt is denoted by capital M, capital W. अब बच्चों 1 kilowatt is equal to 10 power 3 watt. 1 kilogram is equal to 1000 gram. That means 1 kilogram is equal to 10 power 3 gram. वैसे ही बच्चों 1 kilowatt is equal to 1000 watt, and instead of writing 1000 we can write 10 power 3. So 1 kilowatt is equal to 10 power 3 watt. Just a minute. चलो देखो, सेम एज 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 पावर 6 वाट. बच्चों ये ध्यान में रखना. 1 किलोवाट इज इक्वल, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब बच्चों हमें इसकी जरूर पड़ेगी. सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 पावर 3 वाट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 पावर 6 वाट. अब बच्चों हम इंजीनियरिंग की बात करें, हम इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें, मैकेनिक्स ब्रांच की बात करें, ऑटोमोबाइल ब्रांच की बात करें, तो ऐसी इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उसमें प्रैक्टिकल यूनिट जो चूज किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्स पावर बोलेंगे. बच्चों हम जब कोई व्हीकल की बात करते हैं, कोई अर्थ मूविंग व्हीकल की बात करते हैं, कोई ट्रक की बात करते हैं, दैट मीन्स गुड्स कैरियर की बात करते हैं, तब बच्चों हम उसका जो पावर है उसको हम हॉर्स पावर यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं. सो इन इंजीनियरिंग हॉर्स पावर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, और हॉर्स पावर को हम HP से डिनोट करते हैं. एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. सो हॉर्स पावर भी वाट का पावर का एक बड़ा यूनिट हो गया, पर सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, मेगावाट, और उससे छोटा किलोवाट. वैसे ही बच्चों प्रैक्टिकल पर्पस में इंजीनियरिंग ब्रांच में जो प्रैक्टिकल यूनिट है पावर का वो है हॉर्स पावर. एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. ये आपको याद रखना है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. फिर से बच्चों हमने इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर निकाला. एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. सो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम यहां से वर्क को सब्जेक्ट बनाए, सो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा. सो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. सो बच्चों हमें यहां से वर्क की एक नई डेफिनेशन मिलेगी. वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. फिर से एक बार, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. देखो यहां पे वर्क कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. अब बच्चों देखो, यूनिट ऑफ वर्क इज किलोवाट आवर. बच्चों अगर हम पावर को किलोवाट में लिखे और टाइम को हम आवर में लिखे, तो ये जो किलोवाट आवर है यहाँ से यूनिट क्या होगा, अगर हम पावर को किलोवाट में लिखें, टाइम को आवर में लिखें, तो किलोवाट आवर वो हो जाएगा यूनिट ऑफ वर्क. बच्चों कई बार गलती ये हो जाती है एग्जाम में और MCQ सॉल्व करते टाइम, ये जो किलोवाट आवर है ना वो पावर का यूनिट नहीं है बच्चों, वो एनर्जी का या तो वर्क का यूनिट है, और वर्क का जो यूनिट होगा वही यूनिट एनर्जी का होगा. सो यहाँ से ये जो किलोवाट आवर है
वो किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ वर्क इज किलोवाट आवर। वर्क का एक अनोदर यूनिट हमें मिला। हमें ऐसा यूनिट में वर्क का यूनिट क्या लेते हैं बच्चों? जूल लेते हैं। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम अर्ग लेते हैं। यहाँ से हमें एक नया यूनिट मिला इन टर्म्स ऑफ पावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। अगर कोई एजेंट 1 आवर जितने टाइम में 1 किलोवाट जितना पावर कंज्यूम करता है, तो उसने जो वर्क किया बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल। अगर हम 1 किलोवाट आवर को जूल में ट्रांसफर करें तो वो हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल। ओके बच्चों, अब बच्चों हम जब हमारे घर का जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तब उसमें कितना यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई, वो उसमें लिखा होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट। उसमें लिखा होता है 200 यूनिट या तो 300 यूनिट। ओके, तो ये जो यूनिट है वो बच्चों क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिट इन इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर एनर्जी को बच्चों हम 1 यूनिट एनर्जी भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट भी बोल सकते हैं इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। अब बच्चों देखो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल कैसे होता है वो हम देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से। चलो, अगर आपका हो गया है तो हम रब करते हैं। हो गया? चलो, अब हम देखते हैं 1 किलोवाट आवर को जूल में ट्रांसफर करते हैं तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल कैसे आता है? चलो यहां पे थोड़ा मिटा देते हैं। देखो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 पावर 3 वाट। तो यहां से हम किलोवाट को वाट में ट्रांसफर करेंगे, सो 10 पावर 3 वाट मल्टीप्लाई बाय, यहां से 1 आवर को हम सेकंड में ट्रांसफर करेंगे, सो 3600 सेकंड हो जाएगा। 3600 सेकंड हो जाएगा। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई 00 है ना, तो हम यहाँ से 10 पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ से 10 पावर 3 एज इट इज वाट एज इट इज इनटू सेकंड। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, बेस सेम है तो उसके जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे। सो 36 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 वाट इंटू सेकेंड। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो डेसिमल पॉइंट फिलहाल यहाँ पे है, हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो लिख सकते हैं 3.6 और डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया बच्चों, तो यहाँ से एक पावर इंक्रीज हो जाएगा। सो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 लिख सकते हैं। सो 10 पावर 6 वाट, वाट की जगह पे हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। देखो यहाँ पे 1 वाट इज इक्वल टू, और वी कैन से वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। सो यहाँ से हमने जूल पर सेकंड लिखा और ये सेकंड एज इट इज, दोनों सेकंड कैंसल आउट हो गए। सो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 जूल। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमें एक नया यूनिट मिला वर्क का, किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6
मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल। बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ से 1 किलोवाट आवर की जगह पे हम 1 यूनिट, दैट मीन्स 1 यू लिख सकते हैं, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल। ओके, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके बच्चों, तो आज हम यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक्स।